नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने सुना होगा कि एक डिजिटल मनी है, ठीक है। बट अलग अलग क्रिप्टो करेंसी फिर उनमें डिफरेंस क्या है, वो सब चीजें आज के वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का आने वाले टाइम में आपको सिखाऊंगा। केवल आपको आपकी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को मेंटेन करना, जो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना आगे जाके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, कि कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ठीक है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अलग अलग प्रकार की जो क्रिप्टो करेंसी होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है वो चीजें भी देखेंगे, ठीक है। और इनका कंपैरिजन करेंगे साथ में। तो आज हम ये तीन टॉपिक बिल्कुल कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए, हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी आप सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझाया, तो आप वहां जाके अच्छे से देख सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को हम डिजिटल मनी बोलते हैं, डिजिटल मनी, ठीक है। जिस प्रकार डिजिटल गोल्ड होता है उसी प्रकार डिजिटल मनी होता है। इसका कोई फिजिकली अस्तित्व नहीं होता, ये केवल ऑनलाइन होती है, जिस प्रकार डिजिटल गोल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे, वो समझेंगे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी है, तो देखो सबसे पहले होती है हमारी बिटकॉइन, ठीक है। सेकेंड हम ईटीएच इथेरियम। थर्ड होती है अल्ट कॉइन, ठीक है। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बिटको क्रिप्टो करेंसी होती हैं। तो अभी आगे चल के इनको डिटेल में समझेंगे। तो देखो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की तीन बड़ी कैटेगरी होती है। मैंने आपको बताया बिटकॉइन, एथेरियम और अल्ट कॉइन। सबसे पहले अब हम समझेंगे बिटकॉइन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बिटकॉइन के बारे में समझते हैं, बिटकॉइन क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2007 8 के अंदर बिटकॉइन के लिए व्हाइट पेपर आया था, ठीक है। व्हाइट पेपर क्या होता है, जिस प्रकार अपन आईपीओ लेकर आती है कंपनी, ठीक है। तो आईपीओ से लेकर आते तो सेबी में जो कागज प्रोवाइड करवाती है कंपनी, उसी प्रकार बिट जो भी क्रिप्टो करेंसी आती है उसका व्हाइट पेपर आता है, जिसमें कंपनी की पूरी डिटेल होती है, उसका क्या बिजनेस होता है, उसका क्या प्रोजेक्ट है, जिस प्रकार। तो यहाँ पे जो कॉइन आती है उसका क्या प्रोजेक्ट है, वो फ्यूचर में क्या करेगी, किस टेक्नोलॉजी पे बनी है, वो सब चीजें व्हाइट पेपर पे आती है। जो लॉन्च हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2009 के अंदर। संतोषी नाम का एक शख्स था जिन्होंने ये बिटकॉइन को लॉन्च किया था। जब इनको इनिशियल लॉन्च किया गया तो ये $1 के आसपास थी इसकी प्राइस 2009 में। आज दोस्तों $1,00,000 के बराबर है। अगर आप इंडियन रुपीज में बात करोगे तो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास इसकी प्राइस है, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में मैं बिटकॉइन के बारे में बता दूं तो टोटल ये लिमिटेड है, 21 मिलियन ही क्रिप्टो करेंसी बनी थी बिटकॉइन। अब इसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। अब ये तो फिक्स है 21 मिलियन, ये तो बढ़ ही नहीं सकती, ठीक है। और डिमांड इसकी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इसका जो काम आती है ये आती है पेमेंट के ऊपर, पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि आजकल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पेमेंट करने के लिए क्रिप्टो को बहुत अच्छे से लोग यूज करते हैं, ठीक है। और वो क्रिप्टो कौन सी है, तो वो बिटकॉइन है, ठीक है। बिटकॉइन के बारे में यह है, बाकी डिटेल में अभी आपको मैं और बताता हूँ। देखो 2009 में संतोषी नागटोमा नाम के एक मिस्ट्री पर्सन ने इसको बनाया था, ठीक है। ये सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैंने आप बताया था, जब लॉन्च हुई थी तब $1 के आसपास हुई थी। आज $1,00,000 से भी ऊपर इसके रेट चल रही है, ठीक है। इसे डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। स्पेशल, अब ये स्पेशल इतनी क्यों है, तो देखो सबसे महंगी है, ठीक है, लिमिटेड है, इस वजह से ये स्पेशल है। बाकी क्रिप्टो देखो 21 मिलियन कॉइन है, जो मैंने अभी आपको बताया, अनलिमिटेड नहीं हो सकती है कभी भी। किसी सरकार या बैंक की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, ये डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो जितनी भी है वो सारी डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करती है, जहां पे आपको किसी व्यक्ति या किसी गवर्नमेंट या किसी बॉडी का कंट्रोल नहीं होता है। जितने भी लोग इससे जुड़ते हैं वो सब मिलकर इसको चलाते हैं,
सबसे ज्यादा सिक्योर और टेस्टेड नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टोग्राफी पे इस टेक्नोलॉजी यूज होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को भी बनाने में यूज होती है। तो क्या कि यहाँ पे हर ब्लॉक जो ब्लॉक बनता है उसके पासवर्ड क्रिएट होते हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में ये ब्लॉक्स होते हैं। तो इस प्रकार ये सिक्योर और टेस्टेड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथेरियम की। ठीक है, तो देखो इथेरियम लॉन्च कब हुई थी दोस्तों? 2015। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो करेंगे इथेरियम। इथेरियम दोस्तों 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसको जो लॉन्च किया था वो किया था विटालिक ब्यूटेन ने। ठीक है, ये एक सिर्फ कॉइन नहीं, ये पूरा एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये ब्लॉकचेन जैसे प्रोग्राम में होता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, ठीक है, उस प्रकार ये एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये कोई नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आप ऐप बना सकते हो, ठीक है, आप वेबसाइट बना सकते हो इथेरियम पे। तो ये एक कॉइन नहीं है, ये एक ब्लॉकचेन पे बनी हुई एक टेक्नोलॉजी जिसके आधार पे आप ऐप, वेबसाइट या फिर कोई गेमिंग क्रिएट कर सकते हो। ये सब चीजें यहाँ पे आप ही कर बना सकते हो। तो इथेरियम के बारे में और डिटेल में आप जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझेंगे अल्ट कॉइन क्या होती है। तो अल्ट कॉइन का मतलब होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, बिटकॉइन और ईटीएच इथेरियम, इन दोनों के अलावा जो भी कॉइन है उनको हम अल्ट कॉइन की श्रेणी में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखो मैं आपको यहाँ पे सब कॉइन तो नहीं बता सकते क्योंकि मार्केट में लगभग 6 मिलियन से ज्यादा कॉइन है। ठीक है, आपने ज्यादा कितने कॉइनों का नाम सुना होगा? 10, 20, 50, 100। पर मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड वाइड मार्केट में जो क्रिप्टो मार्केट की बात करते हो तो वहां पे आपको 6 मिलियन से ज्यादा कॉइन देखने को मिलेगी। अब सवाल आता है कि हम इस 6 मिलियन कॉइन में से कैसे वो कॉइन छाटे या उसको अलग करें जिसमें हमें पैसा लगाना चाहिए। तो ये सब चीजें मैं आपको आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा। कौन सा एक्सचेंज पे आपको अकाउंट बनाना चाहिए, कौन सा एक्सचेंज आपके लिए बेस्ट है, कौन से एक्सचेंज पे आप भरोसा कर सकते हैं, ये सब चीजें आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये अल्ट कॉइन। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा जो भी कॉइन होते हैं उनको हम अल्ट कॉइन की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है, देखो अल्ट कॉइन का मतलब अल्टरनेटिव के अलावा। ठीक है, पॉपुलर अल्ट कॉइन, अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन है जो हम बताते हैं। XRP हो गया एक, ठीक है, देखो यहाँ पे BNB बाइनेंस इकोसिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट कॉइन हो गई। ठीक है, अल्ट कॉइन, ये इनका नाम आपने सुना होगा। सोइल हाई स्पीड ब्लॉकचेन है, ये इथेरियम की तरह है पर इथेरियम से ज्यादा स्पीड वो करा दे। ADA स्केलेबल इको फ्रेंडली नेटवर्क। ठीक है, मैटिक, ये इथेरियम स्केलिंग, इथेरियम को ही बड़े रूप पे करने के लिए ये कॉइन आई है। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी। XRP इंटरनेशनल पेमेंट करना हो तो XRP का यूज होता है। तो क्रिप्टो करेंसी डिफरेंशिएट कैसे होती है, अब हम बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखो इनमें कंपैरिजन देखते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और अल्ट कॉइन में। सबसे पहले हम फीचर की बात करेंगे, इन फीचर, उसके बाद हम करेंगे बिटकॉइन, इथेरियम और अल्ट कॉइन। देखो लॉन्च हुई थी 2009 में, इथेरियम लॉन्च हुई थी 2015 में। ठीक है, और अल्ट कॉइन 2011 से अब तक जितने भी लॉन्च हुई है। समझे? यूज केस स्टो स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और वेरियस गेमिंग डिफाइनेंस NFT के लिए ये यूज होती है। ठीक है, दूसरा सप्लाई लिमिट, ये 21 मिलियन है। इथेरियम नो लिमिट यानी अनलिमिटेड है, इसलिए आज इसकी प्राइस $2000 के आसपास है। ये चीज है, अब ये लिमिटेड थी तो ये तो लोग इसकी डिमांड बढ़ती गई पर माल तो मिला ही नहीं लोगों को, इसलिए इसकी प्राइस इतनी बढ़ गई। पर इथेरियम की प्राइस इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि इथेरियम अनलिमिटेड है, मार्केट में ये बन जाती है, कॉइन बना देती है। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड इसलिए इसकी अभी डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। ये अल्ट कॉइन की जो भी सप्लाई लिमिट है अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट थी तो यहाँ पे 21 मिलियन, इसकी 9 मिलियन है। अब बाकी जो कॉइन है उनमें किसी की अनलिमिटेड है, किसी की लिमिटेड है, इसलिए इसमें डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट के ऊपर इसको डिपेंडेंसी दे दी। यहाँ पे गवर्नमेंट फुल डिसेंट्रलाइजेशन है, सेमी सेंट्रलाइज है और मिक्स है। अल्ट कॉइन में तो देख सब तरीके की कॉइन है, तो इसमें कुछ तो कॉइन ऐसी भी है जो लोगों के द्वारा या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है, कंट्रोल की जाती है। सेमी डिसेंट्रलाइज, इसमें आपको कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है,
फुल डिसेंट्रलाइज। बिटकॉइन को बिल्कुल किसी के द्वारा कोई कंट्रोल नहीं किया जाता, इसलिए ये डिसेंट्रलाइज है। अब देखो स्पीड की बात करो तो बिटकॉइन स्लो है, ये मीडियम है और ये बहुत फास्ट है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, जैसे लार्ज कैप कंपनियां होती है, ठीक है, ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक होते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं पर आपको एक सस्टेनेबल रिटर्न देते हैं, ठीक है। जो मीडियम कैप कंपनियां होती हैं वो आपको थोड़ा फास्ट रिटर्न देते हैं, ठीक है, मीडियम, इनमें रिस्क मीडियम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की, अल्ट कॉइन को कंपेयर करते हो तो पेनी स्टॉक होते हैं। जैसे पेनी स्टॉक में क्या होता है, इनमें रिटर्न मिलेगा तो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है, और अगर आपका पैसा डूबेगा तो भी बहुत जल्दी डूबेगा। तो ये पेनी स्टॉक है, ये इथेरियम मिड कैप कंपनियों की तरह काम करती है और ये लार्ज कैप या फिर बड़ी कंपनियां जैसे होती है ब्लू चिप कंपनियां उनके लिए काम करती है। तो ये इनका कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही अपना फीडबैक देके बताएं कि हम क्लास में और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट कर सकते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।